हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं रियल नंबर्स की, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग 7 डेज़ में फुल रिवीजन करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट आप रियल नंबर का देख चुके हो, सेकंड पार्ट ये आपके सामने है। देखिए, फर्स्ट पार्ट आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। उस फर्स्ट पार्ट में हमने 6 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। ये सभी क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत एलिजिबल क्वेश्चन हैं। ये आने की संभावना ज़्यादा है। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन था जो हमने किया था। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे स्टार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। हमको उन्होंने पूछा कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो जो कि 320 को भी डिवाइड करता हो, 457 को भी डिवाइड करता हो, और दोनों को डिवीजन करते टाइम रिमाइंडर देता हो 5 और 7। 320 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, 457 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो 7 रिमाइंडर आएगा, और ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, एक बात तो तय है कि जो भी नंबर से हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 5 और 7 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब वो परफेक्ट डिविजिबल इन दोनों को नहीं कर रहा है ना। तो मान लीजिए वो नंबर होता है x। ठीक है, x नंबर क्या है, जिस नंबर से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 5। इसका मतलब कि हम 320 में से अगर 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है 315, जो कि वो नंबर आएगा जिससे ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि x जो है वो परफेक्टली डिवाइड कर पाएगा किसको, 315 को। सिमिलरली 457 में 7 को जब डिवाइड करते हैं उस नंबर से तो रिमाइंडर बचता है 7। तो इसमें से आप 7 माइनस कर दोगे तो ऐसा नंबर ऑब्टेन होगा जिसको परफेक्टली डिवाइड करेगा कौन, x। ठीक है, तो परफेक्टली डिवाइड करता है किसको, 450 को। इतनी कहानी आप समझ गए होंगे कि 320 में से अगर 5 रिमाइंडर है तो 5 को हटा दो, बचेगा कितना, 315। तो 315 जो है वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। सही बात है। दूसरा 457 रिमाइंडर दे रहा है 7, तो 7 हटा दो उसमें से, तो 450 आपका परफेक्टली डिविजिबल नंबर होगा। मतलब अब ये दोनों नंबर जो ऑप्टेन हुए हैं, दीज टू नंबर्स विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, एंड दैट x इज द हाइएस्ट नंबर। ठीक है, तो वही हमारा नंबर होगा जो हम निकालना चाहते हैं, लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करेगा इन दोनों को। ठीक है, तो 315 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। चलिए इसको करते हैं प्राइम फैक्टर। 5 से इसको हमने डिवाइड किया तो 5 से आएगा 6 टाइम 30, 1 और 5 15, 3 है ना, 63। अच्छा, अब ये किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, 2 टाइम्स 1 टाइम। अब ये किससे हो रहा है, अगेन 3 से हो रहा है, 3 7 ज़ा 21। अब ये 7 से हो रहा है, 1 टाइम हो गया। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइज आया किसका, 315 का। तो 315 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से पहले कर लेते हैं इसको, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा अगेन 4, 1 और 0 10 आया है 5, तो 5 टाइम्स 2 5 ज़ा 10। अच्छा, अब 5 से करते हैं, तो 5 4 ज़ा 20, 2 5 25, 5 5 ज़ा 25। अभी 45 आ रहा है, ये 3 से भी हो सकता है, तो 3 15 ज़ा 45। नेक्स्ट वापस से 3 से कर सकते हैं हम लोग इसको, तो 3 3 5 ज़ा 15, और फिर वापस से 5 से किया तो 5 1 ज़ा 5। अच्छा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपके आपके पास आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, अगर हम देखें तो कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, वो डेफिनेटली इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। HCF निकाल लेते हैं, जरा देखें। 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, अगेन 3 है, 3 है। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर कितना है हमारे पास में, 5 3 3। तो HCF जो हो जाएगा इसका, दैट वुड बी 5 इंटू 3 इंटू 3,
और आप देख सकते हैं 15 इंटू 3 दैट इज 45। तो 45 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 गिव्स रिमाइंडर 5 एंड विच व्हेन डिवाइड्स 457 गिव्स रिमाइंडर 7। तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आया कैसे करना है? लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पर हमको HCF निकालना है जो कि डेफिनेटली इन दोनों नंबर से छोटा होगा, है ना, वो हमारा आंसर है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। शो दैट द नंबर दिस, अब इस तरह का कुछ नंबर है आपके सामने, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ऐसा आपको शो करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फिक्स मेथड है, उसको समझते हैं। उसको समझने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कॉम्पोजिट नंबर को आप कैसे शो करते हो। कॉम्पोजिट नंबर को शो करने का तरीका होता है कि हम उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसको शो करते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा 315 को हमने वो किया था, उसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो वो प्राइम नंबर्स ही तो थे सारे, है ना। 5 था, 3 था, 7 था, ठीक। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को शो करते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है ना। इसी चीज़ को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ज़रा देखें ध्यान से। हमारे पास ये नंबर है, चलिए नंबर को लिख लेते हैं पहले। 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। सर इस तरह का नंबर अगर है तो इसको नंबर को देखें कैसे? तो देखने का तरीका ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म्स हैं ये सब की सब एक टर्म बनाती हैं, प्लस के बाद जो दूसरी टर्म बना रही है वो है 3 इंटू 11। तो ये पूरा इक्वेशन या पूरा एक्सप्रेशन जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये आपको 2 टर्म्स में दे के रखा है। 2 टर्म्स कौन कौन सी? 5, 11, 17 साथ में एक टर्म बना रही है मल्टीप्लिकेशन में, फिर प्लस के बाद में दूसरा टर्म बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखो जरा। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है? आपको दिख रहा है 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है, ठीक है। जब 11 इन दोनों में है तो 11 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये दूसरा स्टेप आपका रहेगा कि 11 आप कॉमन निकालोगे। 5 इंटू 17 इधर बचेगा और इधर बचेगा +3, ठीक है साहब। अच्छा, ये जो 5 है, ये जो 11 है, ये दोनों से बाहर निकाला है तो हम एक जो बड़ा ब्रैकेट है वो लगा देंगे। अच्छा, 11 के बाद में 5 इंटू 17 कर लेते हैं, दैट वुड बी नथिंग बट 85। 85 प्लस 3, अभी कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो 11 इंटू 88। 11 अपने आप में एक प्राइम नंबर है बट 88 प्राइम नंबर नहीं है, तो 88 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वी विल गेट 11 इंटू 8 इंटू 11, और इसको 8 को और प्राइम फैक्टराइज किया हमने तो 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो ये इसका प्रॉपरली फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। आप देख सकते हैं 11, 2, 2, 2 और 11 ये सब के सब क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो हमको इस तरह के एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इस तरह के फॉर्म में बदलना है, और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हियर वी कैन शो दिस नंबर as product of prime factors. Hence this number is, hence ये मुर्गियाँ नहीं है, है ना, ये hence है। hence this number is composite number. Hence this number is composite number. तो ये आपका कैलकुलेशन इस प्रकार का इस क्वेश्चन का रहेगा। ये 2 मार्क्स का है, इनफ है इतना लिखना, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आता है ये 3 मार्क्स में आ सकता है ना,
जितने पैटर्न्स थे जो कि फर्स्ट चैप्टर में से आ सकते थे वो सारे पैटर्न्स हमने करे। ठीक, अब जो ये क्वेश्चन है ये हम लोगों को देखना है, और ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को समझने के बाद में थोड़ा सा मुश्किल होता है सभी बच्चों के लिए कि एलसीएम निकालना है सर कि एचसीएफ निकालना है, ये समझ में नहीं आता है ना। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका है इस चीज़ को समझने का कि आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। अ शॉपकीपर हैज़ 120 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल बेचने वाला एक व्यक्ति है, उसके पास 120 लीटर्स पेट्रोल है, 180 लीटर्स डीजल है और 240 लीटर्स उसके पास कैरोसिन है। ठीक है भैया, एक शॉपकीपर है, उसके पास इतना इतना पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन रखा है। ही वॉन्ट्स टू सेल ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल्स इन टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। उसको ये तीनों प्रकार के जो ऑयल्स हैं वो बेचने हैं, है ना। और उसको जो कंटेनर वो बेचने के लिए रखेगा उस कंटेनर में बराबर बराबर क्वांटिटी के ये तीनों प्रकार के ऑयल्स आएंगे। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन। ऐसे टिन की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि जो भी नंबर हमको ढूंढने के लिए बोला है वो नंबर 120, 180 और 240 से छोटा है, क्योंकि उतना अमाउंट डालेंगे और उसी के नंबर ऑफ कंटेनर्स हम बनाएंगे ना। इसका मतलब अगर तीनों नंबरों से छोटा नंबर हम फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब वो कौन होने वाला है, एच सी एफ। और एच सी एफ हाइएस्ट नंबर होता है, इसलिए वो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी वाला भी पूछ रहा है। मतलब एच सी एफ हमको इसके अंदर निकालने का है। और किसका एच सी एफ, जो हमारे पास गिवन डाटा है 180, 120, 180 और 240, इन तीनों का एच सी एफ। अब दूसरी चीज़ ये बच्चों कि 120, 180 और 240 को एक साथ रख के प्राइम फैक्टराइज नहीं करना है आपको इनको इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइज करना है। 120 को आप अलग से प्राइम फैक्टराइज करोगे, 180 को आप अलग से प्राइम फैक्टराइज करोगे और 240 को आप अलग से प्राइम फैक्टराइज करोगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कंबाइंड वाला प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमको यूज़ नहीं करना है, हमको इंडिविजुअली बताना है कि उनके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, और जो कॉमन प्राइम नंबर्स होंगे वही उनको मिला के एच बनता है ना। चलिए इसको सबसे पहले 120 को करते हैं। 2 से किया कितना आएगा 60, फिर से 2 से 30, फिर 2 से, फिर 15, फिर 3 से, फिर 5, फिर 5 से और फिर ये 1। अच्छा यहाँ देखते हैं 2, 90, 2, 45, फिर 3, फिर 15, फिर अगेन 3, फिर 5, फिर 5, फिर 1। गॉट इट? ठीक है। 2, 120, फिर से 2 से, तो 60 के बाद वाला पूरी लाइन ही वाली लिख देते हैं। तो 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5 और ये 1, ये 3 है। चलिए तो 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से लिखते हैं और फिर कॉमन निकाल लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फिर लिखते हैं 180 को बच्चों। 180 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर लिखते हैं 240। 240 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बोर हो गया यार। चलिए देखिए, तो ये आपके पास आया क्या, 120, 180, 240, इनका प्राइम फैक्टर है। जो जो कॉमन है फटाफट निकालते रहते हैं, तो हमारे पास एच सी एफ आ जाएगा, तो गिवन नंबर है ना। देखिए 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास भी, अगेन 2 तीनों में कॉमन, उसके बाद कुछ कॉमन, 2 इसके पास है, 2 इसके पास नहीं है, 3, 3, 3 तीनों के पास में है, बिल्कुल है, 3, 3 और 3, उसके अलावा 5, 5 और 5। तो जितने मैंने सर्कल्स लगाए हैं वो नंबर्स तीनों में कॉमन हैं, तो तीनों से हम एक एक बार ले लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके,
2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। मतलब अब समझाता हूँ मैं आपको इसका मतलब। 60 लीटर्स की हमको एक टिन बनाना है 60 लीटर्स का, जिससे 60 लीटर्स अगर हम 60 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो कितने टिन्स आ जाएंगे? 2 टिन्स, है ना, 2 टिन आ जाएंगे, क्योंकि 120 लीटर टोटल है हमारे पास पेट्रोल, तो 60 के 2 टिन हो जाएंगे। 180 लीटर्स ऑफ डीजल हमको स्टोर करना है, तो कितने टिन आएंगे यूज़ में? 3 टिन्स, जो कि 60 लीटर्स के होंगे। 240 लीटर्स हमको केरोसिन रखना है, तो 60 के 4 टिन्स आ जाएंगे, है ना। तो अब आप क्वेश्चन को सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू सेल ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड ऑफ ऑयल्स इन टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब 60 लीटर के सारे भरे होंगे। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन? तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी कितनी हो गई? 60 लीटर्स, 60 लीटर्स की कैपेसिटी हो गई। तो ये आपका आंसर रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को करें, पॉज करें वीडियो और इसको ट्राई करें और उसके बाद आंसर चेक करें, क्योंकि ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जहां पर आपको ये इन्फर करना है कि मुझे एलसीएम पे जाना है कि एचसीएफ पे जाना है बाय सीइंग द डेटा। ओके, इसके आगे बात करते हैं। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी स्टॉक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज। ठीक है, हमको इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स की बुकें हैं, उनका हमको स्टॉक जमाना है। ठीक है, और सभी बुक्स जो होनी है, द हाइट ऑफ ईच स्टॉक इज़ द सेम। हर एक स्टॉक की हाइट सेम होनी चाहिए ताकि थोड़ा अरेंजमेंट सही लगे, हमको भी अच्छा लगता है। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज 96, जो 96 है आपके पास टोटल इंग्लिश की बुक्स हैं। द नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इज 240 एंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज 336। एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम साइज, बुक्स सेम साइज की हैं, जो आप स्टॉक्स प्रिपेयर करोगे, हर स्टॉक जो प्रिपेयर करोगे आप वो सेम हाइट का होगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ बुक्स सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या करेंगे। अगेन, जो भी आपको नंबर निकालने को बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान दें। आप इंग्लिश की अगर 96 बुक्स हैं तो 96 बुक्स के स्टॉक्स बना रहे हैं, इसका मतलब जो भी स्टॉक का नंबर होगा वो 96 से कम होगा और वो नंबर से 96 डिविजिबल होगा। सिमिलरली 240 बुक्स का भी जो स्टॉक बना रहे हैं वो 240 से कम होगा। 336 नंबर्स का भी स्टॉक बना रहे हैं, इसका मतलब एक यूनिक स्टॉक नंबर है जो जिसमें जिसके नंबर ऑफ बुक्स जो होंगे वो ऐसे हों कि वो 96, 240 और 336 तीनों का ही HCF हो जाए। बिल्कुल सही है, तो इस बार भी हम क्या निकालने वाले हैं? HCF। गॉट इट। चलिए निकालते हैं अगेन। 240 है, 96 है, 336 है ना। चलिए तो हम अगेन वही है लॉन्ग मेथड, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि शॉर्टकट अपनाने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 240 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद किसका? 96 का भी करेंगे, उसके बाद 336 का भी करेंगे, है ना। मैंने आपको पॉज करने को कहा था, शायद आपने पॉज करके आंसर निकाल लिया होगा, तो चेक करें। 2, थोड़ा सा इसको जल्दी करूँगा मैं, है ना। 60, 2, 30, फिर से 2, फिर 15, फिर से 3, फिर 5, फिर से 5, फिर 1। अच्छा, यहीं से हम कॉमन निकालेंगे, उसको अलग से हम पूरा लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्स में ऐसा लिखना है। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 48, फिर से 2 से डिवाइड किया इसको तो 24, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 12, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 6, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। अब इसको चलते हैं 2, 2 1 ज़ा 2, 1 और 3, 2 6 ज़ा 12, 1 और 6, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से किया तो ये हो जाएगा 8 और 4, 84।
फिर से 2 से किया तो ये हो जाएगा 42, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 21 टाइम्स जाएगा 42, फिर 3 से किया तो 7 टाइम्स, और फिर 7 से किया तो 1 टाइम। अच्छा, इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें हम कॉमन कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 है, ये रहा 2 और ये रहा 2, तो एक बार 2 कॉमन निकल गया, फिर दोबारा आ रहा है 2, 2 फिर से कॉमन निकला, फिर से 2 आ रहा है तो फिर से 2 कॉमन निकला, इधर अगेन 2 कॉमन निकल रहा है तो ये 2 ले लिया। अच्छा, यहाँ पर अब 3 आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो आपको HCF यहाँ हम लिख देते हैं। जो उन्होंने एक स्टॉक बनाएंगे ना, वो HCF के बराबर नंबर ऑफ बुक्स के बराबर होगा। तो वो क्या हो जाता है, 2 इंटू 2, एक में से देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 और एक बार 3, है ना। तो 2⁴, मतलब 4 बार 2 मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 16 इंटू 3 इज़ नथिंग बट 48। तो 48 बुक्स का हम इक्वल हाइट्स का स्टॉक प्रिपेयर करेंगे। तो टोटल इंग्लिश की बुक्स कितने स्टॉक्स में आ जाएंगी, 2 स्टॉक्स में, 48 48 96। टोटल जो 240 बुक्स हैं किसकी हैं, हिंदी की, वो कितने स्टॉक्स में आ जाएंगी, 48 इंटू 5, दैट इज 240। गॉट इट। तो 240 स्टॉक्स में आपकी 240 स्टॉक्स में मतलब 240 बुक्स आपकी 5 स्टॉक्स में कंप्लीट होंगी। वहीं 336 जो बुक्स हैं वो 6 और 7 7 स्टॉक्स में आपकी 336 बुक्स हो जाएंगी, मतलब स्टॉक की हाइट बराबर है। गॉट इट। अब हमें समझ में आया कि HCF ही इसका निकालना था। तो नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टॉक विल बी 48। तो आप यहाँ पर नीचे उसको लिख दोगे, नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टॉक विल बी 48। तो ये आपका नंबर रहेगा। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया है अच्छे से, और इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे कि हमने क्वेश्चंस देखे सारे, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए, ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपको रियल नंबर के कराए हैं, इनको दोबारा देखें अच्छे से, इनको अच्छे से कंठस्थ कर लें। इसके बाद हमारा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जिसमें कि हम लोग पॉलिनोमियल्स जो है उसके 10 क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। थोड़ा सा मजाक भी करेंगे उस दौरान। चलिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस चैनल पे, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।